नमस्कार। पिछले 2 व्याख्यानों से हम ऋग्वेद के जिस मरु सूक्त का अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस व्याख्यान में हम इस सूक्त के शेष मंत्रों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। पढ़ते हैं इन शेष मंत्रों में सर्वप्रथम नवम मंत्र। ओम त्वष्टा यद्वज्रं सुकृतं हिरण्ययं सहस्रभृष्टिं स्वपा अवर्तयत् धत्त इंद्रो नर्यपांसि कर्तवे हन्वृत्रं निरपामौजदर्णवम्। अन्वय के साथ मंत्र का अर्थ करेंगे। स्वपहा त्वष्टा यत् सुकृतं हिरण्ययं सहस्रभृष्टिं वज्रम अवर्तयत्। स्वपा शोभन कर्म करने वाले त्वष्टा विश्व निर्माता या विश्वकर्मा ने यत् सुकृतम जिस सुंदर तकनीक के साथ निर्मित हिरण्यम स्वर्णमय सहस्रभृष्टिम हजारों धाराओं वाले वज्रम वज्र को अवर्तयत इंद्र को प्रदान किया। तब इंद्र ने तम उस वज्र को नरी अपांसी कर्तव्य युद्ध में कार्य करने के लिए धत्ते धारण किया। वृत्रम अर्णवम अहन और वृत्रम वर्षा के अवरोधक अर्णवम जल से परिपूर्ण मेघ को अहन मारा। उस वज्र से जो वर्षा का आवरक जल से युक्त मेघ था उसको मारा। और अपाम निहि औपजत जलों को नीचे की ओर गिराया, अर्थात वर्षा के रूप में जलों को नीचे की ओर प्रवाहित किया। मंत्र में आए हुए कुछ शब्दों के सायण भाष्य में जो अर्थ किए गए हैं उनको देखते हैं। यहाँ जो आया है नरी, इसकी व्याख्या की गई है सायण भाष्य में। अत्र नृसंबंधात् नृशब्देन संग्रामे अभिधीयते, तो इसका अर्थ हुआ संग्रामे। अपांसी को स्पष्ट किया गया है। शत्रुहननादि लक्षणानि कर्मणि, शत्रुहननादि लक्षण वाले कर्म। और वृत्रम को समझाया गया वृष्ट्युदकस्य आवर्कम, वर्षा के जल के आवरक। यह अर्णवम का विशेषण है। अर्णवम की व्याख्या की गई है अर्णसूदकेन युक्तम मेघम। आगे जो 2 मंत्र आए हैं 10वां और 11वां, इन दोनों मंत्रों में मरुदगणों के द्वारा उपासक गौतम ऋषि की सहायता करने का वर्णन किया गया है, जो प्यास से व्याकुल थे। किस तरह से उनकी सहायता मरुदगणों ने की, इससे संबंधित एक आख्यायिका सायण भाष्य में प्रस्तुत की गई है कि गौतम ऋषि प्यास से पीड़ित थे। प्यास से पीड़ित होकर उन्होंने मरुदगणों से जल की याचना की। तब मरुदगणों ने जो दूर प्रदेश में एक कुआं स्थित था उसको उखाड़ा और उसको उसी दिशा में ले गए जहाँ गौतम ऋषि रहते थे। रास्ते में जो पर्वत आदि आए उनको भी उन्होंने दूर किया, उनका भी भेदन कर दिया और कुएं को वहाँ गौतम ऋषि के आश्रम में ले गए और वहाँ एक गड्ढा खोदकर उस जल को वहाँ सींचा और उससे गौतम ऋषि की प्यास बुझाई। इस तरह से उन्होंने गौतम ऋषि की सहायता की। पढ़ते हैं 10वां और 11वां मंत्र। 10वां मंत्र है ओम ऊर्ध्वं नुरुद्रेव तं त ओजसा दाद्रिहाणं चिद्विविधुर्विपर्वतं धमन्तो वाणं मरुतः सुदानवो मदे सोमस्य रण्यानि चक्रिरे। ते मरुतः अवतम ओजसा ऊर्ध्वम नुनुद्रे, उन मरुदगणों ने अवतम कुएं को ओजसा अपने बल से पराक्रम से ऊर्ध्वम नुनुद्रे ऊपर की ओर प्रेरित किया, अर्थात नीचे से उखाड़कर ऊपर वे ले आए। तथा दात्रिहाणम पर्वतम चित विविधु, और जब वो उखाड़कर ले जा रहे थे गौतम ऋषि के आश्रम की ओर, तब दाद्रिहाणम मजबूत जो दृढ़ मूल वाले थे, ऐसे दृढ़ मूल वाले पर्वतम पर्वत को चित विविधु उनको भी उनका भी भेदन कर दिया, उनका भी भंजन कर दिया। सुदान्वय मरुतय वाणम धमंतय सोमस्य मदेरण्यानि चक्रिरे। सुदान्वय सुंदर दान करने वाले शोभन दान से युक्त मरुतय मरुदगणों ने वाणम धमंतय वीणा को बजाते हुए सोमस्य मदे सोमरस के आनंद में, सोमरस का पान करके उससे आनंदित होकर रण्यानि चक्रिरे स्तुति युक्त कार्य किए।
यहाँ जो आया है रण्यानि चक्रिरे, इसको सायण भाष्य में समझाया गया है कि रण्यानि स्तुत्यानि रमणीयानि धनानि चक्रिरे की व्याख्या की गई स्तोत्रीभ्य कुर्वन्ति। तो यहाँ पर रमणीय से तात्पर्य है कि रमणीय धन, यह अर्थ यहाँ पर किया गया है कि वे जो है उन मरुत गणों ने अपने जो उपासक थे उनको रमणीय धन प्रदान किए। यहाँ जो आया है पर्वतम, इसको सायण भाषा में समझाया गया है पर्ववंतम शिलोच्चयम। अभी आगे आया है विविधु, उनका विभंजन कर दिया। वाणम की व्याख्या की गई है शत संख्या भी तंत्री भी युक्तम वीणा विशेषम, 100 संख्या वाली तंत्रियों से युक्त वीणा विशेष। अगला मंत्र जिह्मं नुनुद्रेव तं तया दिशा सिंचन उत्सम गौतमाय तृष्णजे आगच्छन्तीमवसा चित्रभानवै कामं विप्रस्य तर्पयन्तः धामभि। मरुतः अवतम तया दिशा जिह्मं नुनुद्रे, वे मरुतगण अवतम उस कुएं को तया दिशा उस दिशा में जिह्मं नुनुद्रे तिरछा करके ले गए। उन्होंने उस कुएं को उसी दिशा में तिरछा प्रेरित किया। तथा तृष्णजय गौतमाय उत्सम असिंचन, प्यासे गौतम के लिए उत्सम जल का प्रवाह असिंचन सिंचित किया, अर्थात वहाँ गड्ढा खोदा आश्रम में और फिर उसमें वह जल भर दिया। चित्रभान्वय मरुतय ईम अवसा आगच्छन्ति, चित्रभान्वय विचित्र दीप्ति वाले मरुतगण इस प्रकार अवसा सहायता के साथ आगच्छन्ति आते हैं, धाम भी और अपने तेजों से विप्रस्य कामम तर्पयन्ते, ब्राह्मण गौतम की कामम इच्छा को तर्पयन्ते पूरा करते हैं, उसको पूरा करके उसको तृप्त करते हैं। यहाँ आया है धाम भी को सायण भाष्य में स्पष्ट किया गया है धाम भी रायुषो धारकई रुदकई, धामवी से तात्पर्य है कि आयु को धारण करने वाले जल। और यहाँ पर ये जो आया अवतम, तो इसको स्पष्ट किया गया है उद्धृतम कूपम। अगला मंत्र यावह शर्म शशमानाय सन्ति त्रिधातूनि दाशुषे यच्छताधि अस्मभ्यं तानि मरुतो बीयन्त रयिं नो धत्त वृष्णः सुबीरम। आगे ऋषि कहते हैं हे मरुतगणों, वह या शर्म आपके यानि शर्माणि, या से तात्पर्य यानी है शर्म से शर्माणि, आपके जो सुख हैं त्रिधातुनि जो तीनों स्थानों पर स्थित हैं, तीनों लोकों में स्थित हैं, शशमानाय वे स्तुति के द्वारा सेवा करने वाले, स्तुति से भजने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो हैं दाशुषे अधियच्छतः हवि प्रदान करने वाले यजमान को उन्हें अधियच्छतः अधिक रूप से प्रदान करो। तानि अस्मभ्यम वियन्ते और उन सुखों को अस्मभ्यम हम यजमानों के लिए भी वियन्ते विशेष रूप से प्रदान करो। हे वृष्ण, हे कामनाओं को पूरा करने वाले मरुदेवो, नह सुवीरम रयिम धत्त, हमें सुंदर वीर पुत्र आदि के साथ, संतान आदि के साथ रयिम धन धत्त प्रदान करो। इस तरह से यहाँ ऋषि के द्वारा मरुतगणों से विशेष प्रार्थना की गई है। सायण भाष्य में कुछ शब्दों के अर्थ इस प्रकार किए गए हैं, जैसे यहाँ जो आया है शर्म शर्माणि, तो इसके दो अर्थ किए गए हैं, सुखानि गृहाणि वा, सुख या घर, कीदृशानि तो आगे आया था त्रिधातुनि, इसको स्पष्ट किया गया है पृथिव्यादिषु त्रिषु स्थानेषु अवस्थितानि, पृथ्वी आदि तीनों स्थानों में, तीनों लोकों में अवस्थित। और ये जो आया है सुवीरम रयिम धत्त, तो सुवीरम को समझाया गया है सुवीरम शोभनई वीरई पुत्रादिभिर्युक्तम, ऐसे रयिम धनम धत्त दत्त। इस व्याख्यान में इतना ही। यह
मरुत सूक्त यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। स्वस्ति।